हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी डिक्टेशन की तैयारी को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज की डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पैरा। यातायात के साधनों में सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार रेलगाड़ी का हुआ। इसके द्वारा प्रतिदिन लाखों देशवासी एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते हैं। रेलों का कितना महत्व होता है, यह मुझे रेलवे प्लेटफॉर्म का दृश्य देखकर ज्ञात हुआ है। मैं दादाजी के साथ रेलवे स्टेशन गया था। दादाजी बड़ोदरा गई हुई थी। उन्होंने रेलगाड़ी से आना था। मैंने रेलगाड़ी से यात्रा कब की थी, मुझे स्मरण नहीं आता। मैं पहली बार रेलवे स्टेशन पर आया था। नई दिल्ली का यह रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा था। इसमें कई प्लेटफार्म थे। दादाजी बड़ोदरा से आने वाली गाड़ी का पता कर आए थे। गाड़ी प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर आनी थी। हम पुल पर चढ़ गए। यह बहुत लंबा था। इसके दोनों ओर की सीढ़ियां विभिन्न प्लेटफार्मों पर उतरती थी। प्रत्येक प्लेटफार्म की संख्या के नाम पट लगे हुए थे। इन सीढ़ियों से उतरकर प्लेटफार्म पर पहुंचे। चेंज। पैरा। प्लेटफार्म पर बहुत भीड़ थी। चारों ओर शोर मचा हुआ था। रेलगाड़ी आने में अभी 20 मिनट थे। मैं दादाजी के साथ बेंच पर बैठ गया। सामने आने वाले प्लेटफॉर्म पर गाड़ी आकर रुकी। चारों ओर इतना शोर होने लगा कि कान तक फटने लगे। कुली कुली, चाय चाय आदि की आवाजें आने लगी। गाड़ी में चढ़ने वाले और उतरने वाले दोनों ही जल्दी कर रहे थे। ऐसी धक्का मुक्की में पहली बार देख रहा था। यदि उतरने वाले यात्री पहले उतर जाते तो चढ़ने वालों को ही सुविधा रहती। इसकी चिंता किसी को न थी। सिर पर सामान उठाए कुली भी जल्दी में थे। अचानक एक बच्चे के रोने का स्वर सुनाई दिया। वह डब्बे से उतर रहा था। कुली के सिर पर रखा संदूक उसके माथे पर लग गया था। उसके माथे से खून बहने लगा था। उसके पिताजी उसे उठाकर ले आए। उसे हमारे पास बेंच पर बिठा दिया। उन्होंने रुमाल से उसका माथा पोंछा। खून बहना बंद न हो रहा था। एक कुली ने उसे मुख्य प्लेटफार्म पर ले जाने का सुझाव दिया। वहाँ चिकित्सा की व्यवस्था थी। चेंज। पैरा। इतने में घोषणा हुई कि बड़ोदरा की रेलगाड़ी आधा घंटा विलंब से पहुंचेगी। स्टेशन पर ठंड बढ़ रही थी। दादाजी चाय के स्टॉल पर आ गए। उन्होंने चाय ली और पीने लगे। दादाजी ने बताया कि प्लेटफार्म पर दिन रात इसी प्रकार चहल पहल
रहती है, क्योंकि यहाँ गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है। प्लेटफार्म पर गंदगी बहुत थी, वहाँ बैठे लोग वहाँ थूक रहे थे। माताएं बच्चों को वहीं शौचादि करवा रही थी। यह देखकर मुझे गुस्सा भी आ रहा था। रेल कर्मचारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। इतनी गंदगी के मध्य परिवार जमीन पर अपने सामान के साथ बैठे हुए थे। चाय पीकर दादाजी मुझे प्लेटफार्म पर घुमाने ले गए। प्लेटफार्म के एक कोने पर कुछ महिलाएं बैठी थीं और बच्चे खेल रहे थे। दादाजी ने बताया कि इन लोगों ने प्लेटफार्म को ही अपना स्थायी निवास बना लिया है। वहाँ 3-4 सिपाही हाथ में डंडा लिए घूमते आ निकले। रेलगाड़ी आने में समय था। हम प्लेटफार्म की दूसरी ओर बढ़ चले। तभी सामने से एक लड़का तेजी से भागता आया। उसके पीछे 3-4 आदमी पकड़ो पकड़ो कहते भागते आ रहे थे। सिपाहियों ने भाग रहे लड़के को पकड़ लिया। वह जेब कतरा था। वह एक आदमी का पर्स निकाल लाया था। चेंज पैरा। सिपाहियों ने उसे 2-4 थप्पड़ लगाए तो उसने पर्स लौटा दिया। प्लेटफार्म पर भांति-भांति के स्टॉल थे। एक स्टॉल पर पुस्तकें, पत्रिकाएं और समाचार पत्र बिक रहे थे। एक रेहड़ी पर फल बिक रहे थे। पान वाले पान और सिगरेट बेच रहे थे। चाय वाले हाथ में केतली पकड़े चाय चाय बोलते हुए आ जा रहे थे। एक स्टॉल पर खिलौने और उपहार आदि रखे थे। प्रत्येक प्लेटफार्म पर इतनी सुविधाएं होती हैं, मुझे इसका आभास तक न था। एक बेंच पर एक खादीधारी नेता बैठा हुआ था। उसे कमांडो ने घेर रखा था। उसके आसपास बहुत लोग खड़े बात कर रहे थे। प्लेटफार्म पर टेलीविजन भी लगे हुए थे। ब्राउन स्टॉप। दोस्तों, ये डिक्टेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये डिक्टेशन बच्चों काफ़ी अच्छा डिक्टेशन था। अगर आपको इस प्रकार का किसी भी एग्जाम में डिक्टेशन बोला जाता है तो ऐसे डिक्टेशन को लिखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है और इसमें काफ़ी आपको नए शब्द देखने के लिए मिले होंगे। तो इन शब्दों का रिविजन के लिए आप इस डिक्टेशन को 2 से 3 बार लिखिए, ताकि ये इसमें आने वाले शब्द अगर भविष्य में आपको दोबारा देखने के लिए मिले तो आप उनकी आउटलाइन अच्छे से बना सकें। तो आज की इस डिक्टेशन के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। और बच्चों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नए बच्चे भी क्या इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकें। तो वीडियो को शेयर करें। तो धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।